हेलो बच्चों। तो आज हम आप लोग के क्लास 10th के पहले चैप्टर वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर के उन क्वेश्चनों को सॉल्व करवाएंगे जो आपके बोर्ड पेपर में आने की संभावना है, जो अधिकतर वर्षों में पूछा गया है। यानी पहला चैप्टर जो है वास्तविक संख्याएं, जिसका इंग्लिश है रियल नंबर। इसमें जो है सरल से कठिन क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले जो है इसमें आसान यानी सरल क्वेश्चनों को हम पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं कि कैसे किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। यहाँ बोर्ड पे हमने लिखा है संख्या 156 का अभाज्य गुणनखंड होगा। यानी 156 का हमें निकालना अभाज्य गुणनखंड। तो अभाज्य गुणनखंड पहले तो सब लोग को आना चाहिए निकालना। यानी अभाज्य गुणनखंड निकलता कैसे है, और अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए तो टेबल याद होना चाहिए और ये पता होना चाहिए कौन सी संख्या किससे डिवाइड होती है। तो चलिए देखते हैं 156 का जो है अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले लिखना है 156 और इसका हमें निकालना है अभाज्य गुणनखंड, जो एलसीएम की मेथड से निकलता है। तो चलिए देखते हैं ये संख्या 156 जो है किस किस से कटेगी। तो सबसे पहले ये देखना है 156 का लास्ट डिजिट क्या है। तो लास्ट डिजिट यहाँ पे 6 है। जो 6 जो है इवन नंबर यानी सम संख्या है। कोई भी संख्या अगर लिखी हो, अगर उसके पीछे वाला लास्ट अंक जो है सम संख्या रहेगा तो हमेशा 2 से डिवाइड होगी। तो इसको हम 2 से डिवाइड करते हैं। 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा यहाँ पे 7, फिर इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 8, फिर इसके बाद हमारा आया आंसर 78। और 78 को देखना कि ये इवन है कि ऑड। तो ये है इवन नंबर, यानी पीछे इसके 8 लिखा है तो ये अब भी 2 से कटेगा, तो हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे। 2 3 जा 6, 2 9 जा 18, तो आया हमारा 39। और 39 जो है ये एक ऑड नंबर है, यानी ये 2 से नहीं कटेगा, ये कटेगा 3 से। 3 1 जा 3 3 जा। फिर यहाँ पे आ गया हमारा 13 भी क्या है, ऑड नंबर है। 13 केवल खुद से कटता है, तो यहाँ पे 13 को 13 से डिवाइड किया गया। तो यहाँ पे हमें मिला है 2 3 और 13, जो 156 का अभाज्य गुणनखंड है। तो चलिए इसको लिखते हैं। यहाँ पे लिखेंगे हम 2, फिर ये जो आया है 2 यानी मल्टीप्लाई लगा के 2 × 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 × 13, यानी 156 का हमें अभाज्य गुणनखंड मिला है 2 × 2 × 3 × 13। तो यहाँ पे देखो अभाज्य गुणनखंड लिखने का 2 तरीका है, या तो इसको ऐसे ही रहने दो, या फिर जो चीज़ें 2 या 3 बार आई हैं उनको पावर के रूप में लिख लो। जैसे यहाँ पे 2 जो है 2 बार है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 का पावर 2, फिर मल्टीप्लाई 3 अकेला, तो 3 को ऐसे लिखना है। 13 भी अकेला, 13 भी ऐसे ही रहेगा। यानी 156 का हमें अभाज्य गुणनखंड मिल गया 2 का पावर 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13। तो ये इस तरीके से किसी भी क्वेश्चन का अभाज्य गुणनखंड हम निकाल सकते हैं। चलिए देखते हैं इसके आगे वाला क्वेश्चन क्या है। चलिए बच्चे देखते हैं कि आपका अगला क्वेश्चन क्या है। तो हमने अगला क्वेश्चन लिखा है, यदि 65 और 117 के एचसीएफ को 65m - 117 के रूप में व्यक्त किया जाए तो यम का मान होगा। यानी यहाँ पे हमें यम का मान निकालना है। तो हम यम का मान कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले ये जो लिखा है 65 और ये लिखा है 117, दोनों का हमें निकालना पड़ेगा एचसीएफ। तो एचसीएफ निकालना आना चाहिए कि एचसीएफ कैसे निकलता है। तो चलिए देखते हैं हम एचसीएफ निकालते हैं। एचसीएफ जो है 2 प्रकार से निकाला जाता है। पहले तो हम यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा जो है एचसीएफ निकालना बताएंगे कैसे निकलेगा। तो सबसे पहले हम 65 का जो है एचसीएफ निकालेंगे। 65 हमारा जो है ये ऑड नंबर है, ये हमेशा जो है यानी कि ऑड नंबर है, तो ये देखना पड़ेगा ये किसके टेबल में आता है। तो ये पीछे 5 लिखा है तो 5 से भी कट जाएगा, यानी 5 से 65 को हम डिवाइड करेंगे। 5 1 जा 5 3 जा, फिर आया हमारा यहाँ पे 13। अब 13 जो है केवल 13 से डिवाइड होगा। फिर इसके बाद 117 को भी हम अभाज्य गुणनखंड द्वारा सॉल्व करेंगे। तो 117 जो लिखा हुआ है ये 13 के टेबल में आता है, तो इसे हम 13 से कट कर सकते हैं और ये 9 से भी कट हो सकता है। तो सबसे पहले ये 9 3 13 से भी कट हो सकता है, तो इसको हम 3 से ही डिवाइड करते हैं, क्योंकि 3 जो है सबसे छोटा इसमें है। तो 3 से डिवाइड करेंगे। 3 3 जा 9, फिर हो जाएगा 3 9 जा 27, फिर इसको हम 3 से डिवाइड करेंगे। 3 1 जा, फिर हो जाएगा 3 3 जा 9, फिर ये 13 से डिवाइड होगा तो 13 1 जा हो जाएगा। अब दोनों को लिखना है। 65 को हमने सॉल्व किया तो कितना आया 5 × 13, फिर 117 को सॉल्व किया गया तो आया 3 × 3 × 13। अब दोनों में से हमें ये चीज़ देखना है, जो चीज़ दोनों में कॉमन रहेगा वही इसका सीएफ बनेगा, यानी जो चीज़ दोनों में उपस्थित है।
तो यहाँ लिखा है 5, इस वाले में 5 नहीं है, यहाँ पे 13 है, यहाँ पे 13 है, तो इसका CF हो जाएगा 13, यानी 65 और 117 का CF क्या होगा 13 होगा, यानी कि 165 और 117 दोनों का CF हमें मिलेगा क्या 13। अब आगे देखना है, लिखा है कि 65m माइनस 113 के रूप में व्यक्त किए गए हो तो m का मान ज्ञात कीजिए। यानी ये जो लिखा गया है 65m माइनस 117, इसको हम इक्वल करेंगे 13 के। तो चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे 65m माइनस 117 इक्वल जो हो जाएगा 13। अब यहाँ पे सॉल्व कैसे करना है, 65m को ऐसे लिख लेना है क्योंकि हमें m ही फाइंड करना है, फिर लगाना इक्वल के दाएं साइड को पहले लिखना है, फिर ये माइनस है तो इधर आके हो जाएगा प्लस, यानी 117। अब इन दोनों को हम प्लस कर देंगे, तो इन दोनों को प्लस करेंगे तो देखते हैं क्या मिलता है। 65m इक्वल हो जाएगा 13 प्लस 117, तो 3 और 7 हो जाएगा 10, 10 के 0 कैरी 1, फिर हो जाएगा 1 1 2 2 और फिर कैरी जो आया था हो जाएगा 3, फिर इसके बाद है 1, यानी हमें मिला प्लस करने के बाद 130। अब यहाँ पे हमें m फाइंड करना है, तो 65 और m के बीच में जो है मल्टीप्लाई का साइन है, तो इसे हम लिखेंगे 65 मल्टीप्लाई m इक्वल हो जाएगा 130। अब यहाँ पे m का मान निकालना है, तो m को ऐसे रहने दो, ये मल्टीप्लाई तो उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, यानी 130 अपॉन में हो जाएगा 65। अब दोनों को हमें सॉल्व करना है, तो इसे हम सॉल्व करेंगे 13 से दोनों को डिवाइड करते हैं, तो 13 5 जा 13 10 जा, फिर 5 1 जा 5 2 जा, यानी हमारा आंसर क्या मिला 2, यानी m का वैल्यू हमें क्या यहाँ पे मिल गया 2। तो इस प्रकार से ये वाला क्वेश्चन पूरा सॉल्व हो चुका है, जहाँ पे हमें m का वैल्यू फाइंड भी हो गया है। बच्चों हमारा तीसरा क्वेश्चन है, किसी भी संख्या को जो है परमेय और अपरमेय संख्या कैसे हम उसको सिद्ध करेंगे। तो अगर मान लीजिए आप लोग से पूछ लिया जाए कि √2 √3 √5 √7 जो एक अपरमेय संख्या है इसको सिद्ध करें, तो ऐसे आप लोग इसको सिद्ध करोगे। तो चलिए देखते हैं इसका नियम क्या है लगाने का। तो यह लिखा गया है, सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरमेय संख्या है। तो किसी भी संख्या को अपरमेय संख्या सिद्ध करने के लिए हम यहाँ पे नियम से इसको सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं, यहाँ पे सबसे पहले हम लिखेंगे, इसको मानना होगा कि √2 जो है एक परमेय संख्या, तो यहाँ पे हम लिखेंगे माना √2 एक परमेय संख्या है। पहले से हम क्या मानेंगे, √2 क्या है एक परमेय संख्या है। इतना लिखने के बाद जो है जैसे ही हम इसको एक परमेय संख्या मानेंगे तो इसे a/v के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ a,b एक सह अभाज्य, जहाँ जो है a,b एक सह अभाज्य संख्याएं हैं। तो चलिए देखते हैं इसके आगे कैसे इसको लिखना होगा। यानी √2 को जो है हम a/v के इक्वल करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा √2 इक्वल a/v। अब यहाँ से ये जो डिवाइड है इसमें लाके इधर मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे हमें मिलेगा √2b इक्वल हो जाएगा a। यहाँ से जो हमें मिला है √2b इक्वल a। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम दोनों तरफ का वर्ग करेंगे, तो यहाँ पे लिखते हैं दोनों तरफ का वर्ग करने पर जब दोनों तरफ का वर्ग करेंगे तब चलिए देखते क्या होता है। यानी दोनों तरफ का हमें वर्ग करना है, √2b का स्क्वायर भी करना है और जो है a का भी स्क्वायर करना है। तो यहाँ पे हो जाएगा √2 का स्क्वायर जो होगा वो 2 होगा और b का स्क्वायर हो जाएगा यानी b का पावर 2। तो यहाँ पे हमें मिल गया a² इक्वल जो है 2b का स्क्वायर, यानी 2b स्क्वायर इक्वल हो जाएगा a²। इसको जो है इक्वेशन नंबर 1 मान लेना है। फिर इसके बाद यहाँ पे लिखना है कि 2 जो है, चूँकि जो है 2 a² से विभाजित है, और 2 जो है वो a से विभाजित है।
यानी जो 2 से भी ए स्क्वायर विभाजित है और किससे विभाजित है, ए से भी विभाजित है, यानी 2 जो है ए स्क्वायर और ए से दोनों से विभाजित है। तब जो है यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि ये जो हमारा यानी कि इसको जो है हम लिख सकते हैं कि यानी यम इक्वल, यानी कि ये हमारा जो है ए का वैल्यू क्या हो सकता है, यानी ए के दर पे और हम क्या लिख सकते हैं, यानी यम इक्वल हम लिख सकते हैं 2a या फिर ए इक्वल लिख सकते हैं 2m। तो यहाँ पे हम ए इक्वल जो है 2m रखेंगे, यानी ए इक्वल जो है 2m समीकरण नंबर 1 में रखेंगे। चलिए रखते हैं इक्वेशन नंबर 1, यानी जो समीकरण 1 है हमारा, समीकरण 1 में a बराबर 2m रखने पर, 2m रखने पर, तो जैसे ही हम इस वाले यानी समीकरण नंबर 1 में जहाँ पे a है वहाँ पे रखेंगे हम 2m, यानी इधर जो हो जाएगा वो लिखा गया है 2b का स्क्वायर इक्वल है a का स्क्वायर, तो a के स्क्वायर के स्थान पे हम लिखेंगे 2m का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2m का स्क्वायर, तो इधर हमें मिलेगा 2b का पावर 2 और ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर जो है 4 होगा और m का स्क्वायर m हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे अगर हम दोनों को सॉल्व कर देंगे तो सॉल्व करने के बाद हमें मिल जाएगा b स्क्वायर इक्वल 2m स्क्वायर, यानी यहाँ पे क्या मिला 2m स्क्वायर, और ये जो 2 है ये b स्क्वायर को भी विभाजित करता है, यानी लिखेंगे यहाँ पे 2b स्क्वायर को विभाजित करता है, विभाजित करता है, और 2 जो है वो b को भी विभाजित करता है, यानी b स्क्वायर और b दोनों को विभाजित करेगा, विभाजित करता है। अतः इस तथ्य से, यानी अतः इस तथ्य से हमें विरोधाभास मिलता है, यानी इतना सब सॉल्व करने के बाद भी हमें क्या मिल रहा है, इस तथ्य से हमें विरोधाभास मिलता है। यानी हम यहाँ अब भी नहीं कह सकते हैं कि यहाँ √2 हमारा क्या है, ये अपरिमेय संख्या है कि परिमेय संख्या, यानी यहाँ से हमें क्या मिल रहा है, विरोधाभास मिल रहा है, तो यानी ये हमारा कथन जो है गलत है, यह कथन गलत है, तो यहाँ लास्ट में लिखना पड़ेगा यह कथन गलत है कि √2 एक परिमेय संख्या है। इसलिए यह सिद्ध होता है, इसलिए यह सिद्ध होता है कि √2 जो है, सिद्ध होगा कि √2 एक अपरिमेय संख्या ही होगा। तो चलिए देखिए ये क्वेश्चन कैसे लगा है, हम आप लोग को दोबारा समझाते हैं। क्वेश्चन क्या लिखा है, सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। हमें यहाँ पे सिद्ध करना है कि √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या। तो सबसे पहले यहाँ पे मानना होगा, माना √2 एक परिमेय संख्या है, तो इसे जो है a/b के रूप में लिखा जा सकता है, जहाँ पे a, b एक सह-अभाज्य संख्या होगा। तो जैसे ही सह-अभाज्य संख्या होगा तो √2 जो है वो इक्वल हो जाएगा a/b के, और यहाँ पे b जो है डिवाइड इधर आके हो जाएगा, मल्टीप्लाई तो हो जाएगा √2 इक्वल जो है √2b इक्वल a। इतना मिलने के बाद जो है हमें क्या करना है, दोनों तरफ का वर्ग करना है। तो दोनों तरफ का जब वर्ग करेंगे √2b का पावर 2 इक्वल a का पावर 2, तो यहाँ पे मिल जाएगा 2b स्क्वायर इक्वल a स्क्वायर, जिसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेना है। इतना करने के बाद जो है यहाँ पे देखना है, ये जो 2 है वो a स्क्वायर को डिवाइड कर सकता है, यानी कि यहाँ पे लिखेंगे 2 a स्क्वायर से विभाजित है, फिर इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे 2a से विभाजित है, यानी दोनों अवस्था में 2 जो है a स्क्वायर और a दोनों को विभाजित कर सकता है। तब यहाँ पे जो है हम यहाँ पे लेंगे a इक्वल जो है 2m, यानी a के प्लेस पे हम क्या रख सकते हैं, 2m। यहाँ पे लिख सकते हो कि 4m इक्वल जो है 2a, यानी कि इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा a इक्वल 2m। तो समीकरण 1 में हमें रखना है, तो समीकरण 1 में a इक्वल हो जाएगा 2m रखने पर, जैसे जहाँ पे a है वहाँ पे क्या रखना होगा, 2m। तो यहाँ पे हो जाएगा 2b स्क्वायर इक्वल 2m का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 4m स्क्वायर। अब जैसे ही आया 4m स्क्वायर, तो इधर 2 है और इधर 4 है, तो दोनों को जो है डिवाइड कर देना है, यानी इस 2c वाला 4 कैंसिल होगा तो यहाँ पे 2 आएगा। b स्क्वायर इक्वल हो गया 2m स्क्वायर। फिर यहाँ पे देखेंगे ये 2 है, ये b स्क्वायर को विभाजित करता है और b को भी विभाजित करता है, तो
इस तथ्य से जो है हमें विरोधाभास मिल रहा है, यानी अब भी हमें इस तथ्य से नहीं मिल रहा है कि हाँ जो √2 जो है एक परमेय संख्या होगा। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि √2 जो है वो अपरमेय संख्या यानी परमेय संख्या नहीं है। तो इस प्रकार से सिद्ध होता है कि √2 क्या है, अपरमेय संख्या है। तो इसी प्रकार के और भी क्वेश्चन देखने के लिए हमारे चैनल को आप लोग देखते रहिए और लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।